हेलो एंड वेलकम टू मैथ सीक्रेट्स रिवील्ड। इस वीडियो में हम यूसेट यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के एंटीनम्स और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्स का वेट कहते हैं जी डिग कर देना, तो इसका ऑपोजिट है बरी। आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सर्ड। एब्सर्ड कहते हैं जी बेवकूफ़ाना बात, वो बात जिसकी कोई तुक ना बनती हो। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास बी यानी कि सेंसिबल है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद, इसका ऑपोजिट आपके पास प्रेज है यानी कि तारीफ करना। पनिश एंड ब्लेम ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है इसके, और अप्रूव की इधर तुक नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिटेरी। सॉलिटेरी कहते हैं जी किसी को जुदा कर देना, जैसे हम कहते हैं कि जो बंदा जेल में चला जाए हम कहते हैं कि वो चला गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो ये जो लोनली और आइसोलेटेड है ये इसके सिनोनिम्स है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो आपके पास टुगेदर होगा। तो डी आपके पास राइट आंसर है और ए की इधर कोई तुक नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन एथलेटिक। जी एथलेटिक जो होता है वो एनर्जेटिक भी होता है, शायद मस्कुलर भी हो। तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास फ्रेल है। फ्रेल कहते हैं वीक बंदे को। एथलेटिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ताज़ा दम होता है, एनर्जेटिक होता है। फ्रेल जो होता है वो वीक होता है, वो लेजी होता है, उसमें एनर्जी की कमी होती है। तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। फेटीक। फेटीक कहते हैं जी थकावट को। जैसे कई बीमारियों में हम कहते हैं कि मुझे फीवर है और मैं फेटीक महसूस कर रहा हूँ, तो फेटीक सिम्टम्स हो गया, मलेरिया का सिम्टम हो गया, बाकी चीज़ों का, तो ये थकावट को कहते हैं। तो इधर अगर आप देखें एग्जाशन वीकनेस, ये दोनों इसके सिनोनिम्स आप कह सकते हैं कि है। एक्साइटमेंट की इधर अगेन मुनासिब नहीं है कि इसका ऑपोजिट एक्साइटमेंट हो, तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास ए है जो कि लाइवलीनेस है। तो फेटीक का ऑपोजिट आपके पास ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जिबिट। एग्जिबिट कहते हैं जी डिस्प्ले को। अब जो अनकवर और डिस्प्ले है ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। डिस्टॉर्ट कहते हैं किसी चीज़ की शेप चेंज कर देना, तो इधर इसका कोई तुक नहीं बन रही इस वर्ड की। तो आपके पास कॉन्सील रह गया। कॉन्सील कहते हैं हाइड कर देना, छुपा देना। एग्जिबिट कहते हैं डिस्प्ले कर देना, शो कर देना। कॉन्सील कहते हैं हाइड कर देना, छुपा छुपा देना। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथ। देखिए मिथ जो है वो फॉल्स बिलीफ को कहते हैं जो कि वाइड स्प्रेड होता है। अब मिथ का जो ऑपोजिट है वो आपके पास फैक्ट आएगा या ट्रुथ आएगा, इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रेसिव। देखिए जो जिस चीज़ से आप इम्प्रेसिव होते हैं जाहिर सी बात है वो चीज़ सिग्निफिकेंट होती है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। मेजेस्टिक अगेन इसका सिनोनिम हो गया। इसी तरह टावरिंग और डल जो है ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, वो इनसिग्निफिकेंट है। अवेलेबल का ऑपोजिट अनअवेलेबल या एब्सेंट, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इंडस्ट्रियस कहते हैं जी हार्ड वर्किंग को। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास लेजी आएगा। अब आपने इधर ऑप्शंस में देखने हैं। देखिए टायरलेस अगेन इसका ये तो सिनोनिम। ईगर इधर इसकी तुक नहीं बन रही, ऑकवर्ड की भी तुक नहीं बन रही। आइडियल जो कहते हैं जो फारिग होता है, जो फारिग बैठा होता है उसको कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। जैसे हमारे टीचर्स हमें कहते थे डोंट सिट आइडल इन द क्लास, क्लास में आइडल ना बैठे। तो ये लेजी के साथ करीब करीब वर्ड है, तो इसलिए इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। टॉन्ट। देखें टोंट हम अक्सर डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। टोंट के ज़रिए हम किसी पे तंज कर लेते हैं, सही है, तंज कर लेते हैं या मजाक में तंज कर लेते हैं, जो कि इतना सिवियर नहीं होता। इसका अगर आप ऑपोजिट देखें तो कम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि आपका ड्रेस अच्छा है, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपने किसी के ड्रेस पे मजाक उड़ा लिया तो ये टॉन्ट हो गया। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। समिट कहते हैं पीक को, तो इसलिए इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास बॉटम आ गया। नोविस। नोविस कहते हैं बिगिनर को, तो इसका ऑपोजिट जो है वो आपके पास एक्सपर्ट है। बिगिनर इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए ये गलत है। और एमेच्योर प्रोफेशनल आपस में ऑपोजिट है, इसलिए ये भी गलत है। कंपटीटर वो होता है जो compete करता है, वो नोविस का ऑपोजिट नहीं है, इसलिए डी भी गलत है। तो नोविस का ऑपोजिट आपके पास एक्सपर्ट है। नोविस वो होता है जो नया नया आया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम नोविस इन गेमिंग, मतलब मैं बिगिनर लेवल हूँ गेमर, सही। तो बिगिनर लेवल को नॉइस कहते हैं, और जो एक्सपर्ट लेवल होता है वो उसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट मीन्स वक्त के साथ ख़राब हो जाना, वक्त के साथ बिगड़ जाना, वक्त वक्त के साथ हालत में जो है क्वालिटी में कमी आ जाना। तो इसका जो ऑपोजिट है वो होगा कि वक्त के साथ बेहतर हो जाना।
तो इसलिए बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द वर्ड डिटोरियोरेट मीन्स टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन नेवर फिक्सेज अप एन ओल्ड बिल्डिंग, द बिल्डिंग विल कंटिन्यू टू डिटोरियोरेट विद ओवर टाइम। द ऑपोजिट ऑफ डिटोरियोरेट इज टू इम्प्रूव आर बिकम बेटर। और ये जो अपग्रेड है, दिस एक्चुअली मीन्स टू इम्प्रूव आर रेज टू अ हायर स्टैंडर्ड, या क्वालिटी का बेहतर हो जाना। तो इसलिए आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक कहते हैं जी सख्त को, स्ट्रिक्ट को कहते हैं, शदीद को कहते हैं। तो ये जो आपके पास स्ट्रिक्ट हो गया या ब्रूटल हो गया, आप कह सकते हैं कि ये इसके एंटीनम्स है। और इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास लैक्स है। लैक्स का मतलब है रिलैक्स या नॉट सिवियर। ड्रास्टिक का मतलब है सिवियर, लैक्स का मतलब है लीलियंट या नॉट सिवियर। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। अगेन मैंने इधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द वर्ड ड्रास्टिक मीन्स एक्सट्रीमली सिवियर आर एक्सटेंसिव। सही, इस तरह जैसे हम कहते हैं अ ड्रास्टिक कट इन अ बजट वुड बी वन दैट सिवियरली रिड्यूसेस द साइज ऑफ द बजट। द ऑपोजिट ऑफ ड्रास्टिक इज लिमिटेड इन स्कोप आर रिलैक्स आर लीनियंट। क्योंकि चूंकि लेक्स का मतलब है रिलैक्स आर नॉट सिवियर, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेट। डोमिनेट कहते हैं जी गलबा पा लेना या गालिब हो जाना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो आपके पास सबमिट होगा। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। सबमिट कहते हैं फरमान बरदार बन जाना, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। ट्राउंस कहते हैं फतह को, तो ये आपके पास नहीं ठीक। डिबेट का इधर तुक नहीं बन रहा, डिबेट या डिस्कशन एक ही चीज़ है। ओवरसी का मतलब है सुपरवाइज करना, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। इसी तरह राइल का मतलब है क्रिटिसाइज करना, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। और इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि द वर्ड डोमिनेट मीन्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। फॉर एग्जांपल, जो बादशाह होता है वो हुकूमत करता है, वो गालिब पा जाता है अपने सिटीजन्स पे। द ऑपोजिट ऑफ डिमिनेट इज टू बी रूल आर टू बी अंडर समवन एल्स पावर आर कंट्रोल। सही, तो सबमिट जो है मीन्स टू गिव इन अनदर्स अथॉरिटी आर कंट्रोल। देयरफॉर चॉइस डी इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब है प्रोडक्टिव। हम कहते हैं ना, इधर मैंने लिखा हुआ है द वर्ड इफिशिएंट मीन्स अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो इसका जो ऑपोजिट है जाहिर सी बात है वो अनप्रोडक्टिव होगा, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। बाकी कैपेबल या प्रोफेशनल या सिस्टमेटिक या स्लिप शॉट आपके पास ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। The opposite of efficient is inefficient because unproductive means inefficient. So choice A is correct. Next question, terminate. Terminate कहते हैं जी ख़त्म कर देना। जैसे हम कहते हैं कि उसको जॉब से टर्मिनेट किया गया, मतलब उसको जॉब से निकाल दिया गया, उसने उसको जॉब से फारिग कर दिया गया, उसने जॉब ख़त्म कर दी। इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा इनिशिएट। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेट। जनरेट कहते हैं जी पैदा करना। तो अब पैदा करना या बनाना, सही, या वजूद में लाना, ये आपका जनरेट हो गया। अब इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, वो ख़त्म कर देना होगा या डिस्ट्रॉय कर देना होगा। तो डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्साइज। कॉन्साइज कहते हैं ब्रीफ को, टू द पॉइंट। जिसने कुछ लिखा हो उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्साइज लिखा गया है। दिस ऐसे इज कॉन्साइज। क्यों कॉन्साइज है? क्योंकि ये टू द पॉइंट लिखा गया है, ये ब्रीफ लिखा गया है। तो ब्रीफ इसका सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है। अब इसका ऑपोजिट क्या है? देखिए, लीन कहते हैं स्लिम को, तो इधर इसका कोई तुक नहीं बनता। गेबी वो बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है, तो इधर भी इसका भी कोई तुक नहीं बन रहा, ये भी गलत है। डेंस उस चीज़ के बारे में हम कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। वर्डी होता है लेंथी को कहते हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फाज लिखे गए हों। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ टू द पॉइंट होगी, दूसरी चीज़ वर्डी होगी, वो लेंथी होगी, उसमें ज़्यादा कुछ लिखा गया होगा। तो कॉन्साइज का जो ऑपोजिट है वो आपके पास वर्डी है, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को। अब इसका ऑपोजिट आपके पास, आपके दिमाग में जो आएगा वो मुझे पता है कि हम्बल ही आएगा। अब आपने इधर हम्बल ढूंढना है, लेकिन इधर कोई हम्बल वर्ड नहीं है। स्मग खुद एरोगेंट का सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है। क्या शाय इसका ऑपोजिट है? देखिए, शाय इसका ऑपोजिट नहीं है, ये शर्मीला है। शाय तो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट है, और कॉन्फिडेंट की भी इधर
तुक नहीं बन रही। बाय द वेदर मैं टी लगाना भूल गया हूँ, तो अब मैंने टी लगा दिया। अब अनश्योर भी नहीं है, ये जो डी ऑप्शन है मॉडेस्ट, वो आपके पास ठीक है। ये वाला जो टी है वो इधर आ गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आपके पास एरोगेंट का जो ऑपोजिट है वो हम्बल है। हम्बल के करीब जो वर्ड है वो मॉडेस्ट है, तो इसलिए आपके पास मॉडेस्ट वर्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट। डिपॉजिट का ऑपोजिट क्या होगा? वो आपके पास विड्रा होगा। जैसे आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या मनी डिपॉजिट करते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या है? बैंक से अमाउंट विड्रा कर देना या मनी विड्रा कर देना। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव। मैसिव कहते हैं बहुत बड़े को। ये ह्यूज इसका सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है। अनइम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट का ऑपोजिट है, इसलिए ये गलत है। और ना ही सिकली की इधर तुक बन रही है। मिनिएचर कहते हैं स्मॉल इन साइज को, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन। काउंटरफीट। काउंटरफीट कहते हैं फेक को, बोगस को, 2 नंबर चीज़ को कहते हैं, रिप्लिका को कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट आपके पास ओरिजिनल, रियल या जेन्युइन होगा। जैसे हम कहते हैं काउंटरफीट कैमरा, मतलब यह है कि 2 नंबर कैमरा है, रिप्लिका है, सही। तो इसका ऑपोजिट आपके पास जेन्युइन, ओरिजिनल या रियल है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रप्ट। एब्रप्ट कहते हैं बहुत जल्द को या अचानक को। जैसे हम कहते हैं अब्रप्ट चेंज इन वेदर, धूप निकली हुई थी एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो हमने कहा एब्रप्ट चेंज इन वेदर, अचानक मौसम में तब्दीली आ गई। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो ग्रेजुअल वर्ड है ये इसका ऑपोजिट है। तो एब्रप्ट का ऑपोजिट आपके पास ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मायनी आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इनफेमस। इनफेमस कहते हैं कि जो बंदा मशहूर हो किसी बुरे काम की वजह से। इनफेमस एक्चुअली बदनाम को कहते हैं। इनफेमस, डिसरिप्यूटेबल या नोटोरियस। ये जो नोटोरियस है दिस इज़ बेसिकली द सिनोनिम ऑफ इनफेमस, तो ये तो गलत हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो फेमस हो अच्छी डीड के लिए। तो ये जो ग्लोरियस है ये इसके करीब करीब वर्ड है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। देखिए मैंने इधर थोड़ी डिटेल्स भी दी हुई है। द वर्ड इनफेमस मीन्स वेल नॉन फॉर अ बैड क्वालिटी और डीड, यानी कि बदनाम। द ऑपोजिट ऑफ इनफेमस इज फेमस फॉर अ गुड डीड, बिकॉज ग्लोरियस मीन्स वर्दी ऑफ एडमायरेशन एंड फेस देयर फॉर चॉइस बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिम। ग्रिम उस बंदे को कहते हैं जो सीरियस हो, जो मजाक ना करता हो, जो मजाहिया ना हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? वो बंदा जो मजाक करता हो, जो मजाहिया हो, जो चेयरफुल हो। तो इधर जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, क्योंकि लाइट हार्टेड भी उस बंदे को कहते हैं जो कि मजाक करता रहता है, जो कि चेयरफुल होता है और मजाहिया होता है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मीन्स अनप्रोडक्टिव और यूजलेस। देखिए हम कहते हैं ना एक फ्रूटफुल होता है, एक फ्रूटलेस होता है। हम कहते हैं हिज एफर्ट्स आर फ्रूटफुल। क्या मतलब है कि उसके जो एफर्ट्स है, उसके जो मेहनत थी वो रंग ले आई, उसको उसका सिला मिल गया। फ्रूटलेस कहते हैं कि जी उसका सिला नहीं मिला। तो फ्रूटलेस कहते हैं अनप्रोडक्टिव आर यूजलेस को। इफ़ वन फेल्स टू अचीव अ गोल देन हिज आर हर एफर्ट्स टू अचीव द गोल आर फ्रूटलेस, सही। द ऑपोजिट ऑफ फ्रूटलेस इज फ्रूटफुल, यूजफुल आर प्रोडक्टिव। तो ये तीनों इसके ऑपोजिट हैं। तो इधर जो करीब करीब वर्ड है वो आपके पास प्रॉफिटेबल है, बिकॉज प्रॉफिटेबल मीन्स बेनिफिशियल आर यूजफुल आर प्रोडक्टिव, देयर फॉर चॉइस ई इज करेक्ट। तो इसका आपके पास राइट आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्की। मर्की कहते हैं तारीक को, अंधेरे को, धुंधला को कहते हैं, यानी कि क्लियर ना हो, नज़र ना आ रहा हो। तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास रोशन है। ये जो लुमिनस है ये रोशन को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। मर्की मतलब डार्क, अंधेरा, तारीक, नॉट क्लियर। और इसका ऑपोजिट आपके पास ब्राइट होगा या ब्राइटनेस होगा, ये लुमिनस होगा। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविश। लेविश कहते हैं एक्सट्रेवेगेंट को, वो बंदा जो फजूल खर्ची करता है। लेविश फजूल खर्ची को कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट आपके पास फ्रूगल या इकोनॉमिकल होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। वेरी। वेरी कहते हैं एहतियात को, चौकन्ना को कहते हैं। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास रैश है, यानी जल्दबाजी। इनडिस्क्रीट इररिस्पॉन्सिबल को कहते हैं, इसलिए ये नहीं ठीक। थ्रिफ्टी कहते हैं किफ़ायत शारी को, तो ये भी इधर ठीक नहीं है। डेयरिंग कहते हैं बहादराना या दलेराना, ये भी आपके पास ठीक नहीं है। और कॉन्सियंशियस आप कहते हैं जी बाज़मीर को, तो इसलिए आपके पास ये भी नहीं ठीक। तो राइट ऑप्शन आपके पास ए है। नेक्स्ट,
सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब काफ़ी, इसका उलट होगा इनसिग्निफिकेंट यानी मामूली, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। एम्पोवेरिस्ट कहते हैं गरीब को, ये आपके पास नहीं ठीक। अफ्लुएंट कहते हैं मालदार को, ये भी नहीं ठीक। अबैंडन कहते हैं बहुत ज़्यादा को, तो इसलिए ये भी नहीं ठीक। और सफ़रिंग तो कहते हैं कि अगर आप किसी मुसीबत से गुज़र रहे हो तो ही सफ़रिंग, तो इसलिए आपके पास ये भी नहीं ठीक और आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, करप्ट, करप्ट होता है जो मॉरल्स फॉलो नहीं करता। अब विक्ट कहते हैं जालिम को, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान को, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। सैनिटरी कहते हैं हाइजीनिक को, क्लीन को, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। रिलायबल डिपेंडेंट को कहते हैं, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है प्रिंसिपल्ड, वो आपके पास ठीक है। प्रिंसिपल्ड वो होता है जो मॉरल्स को फॉलो करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, तो ये करप्ट का ऑपोजिट है। नेक्स्ट, पीविश, पीविश कहते हैं तंग मिजाज को, चढ़चड़ा को कहते हैं। अब जो मोरस है वो कहते हैं उदास और गमगीन को, इसलिए आपके पास ये ठीक नहीं है। फ्लैटरिंग कहते हैं खुशामदी करने वाला, बेजा खुशामदी करने वाला, बेजा तारीफ करने वाले को फ्लैटरिंग कहते हैं, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। क्रस्टी कहते हैं जी कि सख्त मिजाज हो, क्रस्ट से निकला है यानी कि सख्त मिजाज, इसलिए आपके पास ये भी ठीक नहीं है। एक्साइटेबल पुरजोश को कहते हैं जो काबिल इश्तियाल हो, इसलिए आपके पास ये भी ठीक नहीं है। आपके पास जो राइट है वो पेशेंट है। पीविश चड़चड़ा को कहते हैं, तंग मिजाज को कहते हैं जो बहुत जल्द तंग होता है, उसका ऑपोजिट आपके पास पेशेंट है जो सब्र करने वाला होता है, जल्दी तंग नहीं होता, मुश्किलात में भी सब्र करता है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कहते हैं जो नॉर्मल ना हो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो आपने इधर नॉर्मल के करीब करीब वर्ड ढूंढना है। इम्पेयर्ड कहते हैं डैमेज्ड को, जो चीज़ डैमेज हो गई हम कहते हैं वो इम्पेयर्ड हो गया, ये ऑप्शन गलत है। फ्लॉलेस कहते हैं परफेक्ट को, तो ये भी ऑप्शन गलत है, हम नॉर्मल का ढूंढ रहे हैं। डिविएंट डिविएशन से निकला, इसलिए ये भी गलत है। ये जो कस्टमररी है ये नॉर्मल के करीब है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट उसको कहते हैं जो एक फैसला करे उस पर डटा हुआ, अपने बात पे डटा हुआ, वो चेंज ना करता हो, तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास इनडिसिसिव है। सही, तो डी जो है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सलन, सलन कहते हैं गमगीन को, उदास को। अब होस्टाइल जालिम को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक नहीं है। आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन, अब बीट का मतलब है चेयरफुल या हैप्पी, तो उदासी का ऑपोजिट आपके पास खुशी होता है, तो इसलिए आपके पास चेयरफुल, हैप्पी या अप बीट का ऑप्शन ठीक है। और लीनियंट और मेलिशियस ठीक नहीं है। मेलिशियस को एक नेगेटिव वर्ड है, ये इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता और ना ही लीनियंट हो सकता है, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 1, हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब है हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, ये एक नेगेटिव वर्ड है। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, वेरी ह्यूज, बी ग्रेटली अनप्लेजेंट, सी माइल्डली सिंसियर, डी मोस्ट प्लेजेंट। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ग्रेटली अनप्लेजेंट है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक, जैसे हम कहते हैं ना ऑथेंटिक हदीत, तो ऑथेंटिक हदीत का मतलब होता है जेन्युइन हदीत, तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन। नेक्स्ट, रेक्टिफाई, देखिए हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। पाकिस्तानी बैट्समैन जब अच्छा नहीं खेल पाते वो कहते हैं वी विल रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स इन नेक्स्ट मैच, हमेशा यही कहते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब है ठीक कर देना, तो इसका जो सिनोनिम है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट, मेराकुलस, मेराकुलस एक पॉजिटिव वर्ड है, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तब ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका सिनोनिम आपके पास अमेजिंग या वंडरफुल है, तो ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडिगल, प्रोडिगल कहते हैं वेस्टफुल को, एक्सट्रेवेगेंट को, जो फजूल खर्ची करता है, फजूल में रिसोर्सेज वेस्ट करता है या फजूल में पैसे खर्च करता है, तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास वेस्टफुल यानी कि ए है। नेक्स्ट, वारंटी, अच्छा एक होता है अरेस्ट वारंट, वारंट जो होता है वो ऑर्डर फॉर अरेस्ट होता है, वारंटी जो होती है वो बेसिकली गारंटी का सिनोनिम है, तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी कोर्स, कोर्स कहते हैं रफ को, जैसे हम सुनते हैं कोर्स पिच, तो रफ पिच, क्रिकेट में हम सुनते हैं ना कि ये पिच कोर्स है, तो मतलब ये कि ये पिच रफ है। कोर्स सरफेस यानी कि रफ सरफेस, तो आपके पास ए ऑप्शन इसका ठीक है।
नेक्स्ट है जी जुडिशियस। जुडिशियस कहते हैं वाइज बंदे को, सेंसिबल बंदे को, ठीक है, जो सोच समझ के फैसला लेता है, सोच समझ के काम करता है। तो इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, सेंसिबल। नेक्स्ट रिसिपिएंट, ये तो काफ़ी इजी है। रिसिपिएंट रिसीवर को कहते हैं, डोनर इसका ऑपोजिट है, रिसीवर इसका सिनोनिम है। इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहते हैं स्टबन को, जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट ऑप्शन स्टबन है, ठीक है जी। जो अपनी बात पे अटका रहता है, दूसरी की बात नहीं सुनता, अपनी फैसले करता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गलत साबित होने पर भी कहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, तो वो लोग स्टबन होते हैं, वो लोग चेंज नहीं करते अपना अप्रोच। तो ऑब्स्टिनेट स्टबन को कहते हैं। एफ्लुएंट कहते हैं वेल्दी को, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो, जो मालदार हो। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम आपके पास वेल्दी है। नेक्स्ट है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव कहते हैं प्रॉफिटेबल को। जैसे हम कहते हैं ना, दिस डील इज़ लुक्रेटिव, आपने किसी के साथ डील कर ली तो आप कहते हैं दिस डील इज़ लुक्रेटिव, यानी कि ये जो डील है वो फ़ायदेमंद है। तो प्रॉफिटेबल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एनॉमली। एनॉमली कहते हैं एबनॉर्मिलिटी को, ठीक है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इरेगुलरिटी, यानी कि बी है। नेक्स्ट ग्लूमी। अच्छा, ग्लूमी यूजुअली यूज होता है सैड के लिए। वाई आर यू ग्लूमी टुडे, आज आप क्यों परेशान हैं। ग्लूमी वैसे वर्ड निकला है डार्कनेस। अब डार्कनेस जो है ना वो सैडनेस की अलामत है, तो ग्लूमी का सिनोनिम आपके पास इधर सैड है। नेक्स्ट है ग्रूसम को। ग्रूसम कहते हैं जी प्राइडफुल को। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट है कॉनसर। कॉनसर कहते हैं जी माहिर बंदे को, एक्सपर्ट बंदे को। तो इधर जो क्लोज ऑप्शन है वो आपके पास सी है, लवर ऑफ आर्ट। बीमून। बीमून कहते हैं कि जी सैडनेस दिखाना, किसी बारे में उदास हो जाना। तो ये जो लेमेंट है ये इसका राइट आंसर है। बीमून का सिनोनिम आपके पास लेमेंट हो गया, ठीक है जी। डिफाई। अच्छा, अब डिफाई में इधर आई मौजूद है। ये डिफाई कहते हैं डीप रिस्पेक्ट को, वर्शिप करना या बहुत ज़्यादा इज्जत देना। अगर आपके पास आई ना होता, DEFI होता, तो उसका मतलब होता है डिनाई। लेकिन इधर आई मौजूद है, आई मौजूद होने की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया। अंग्रेज़ी है, एक वर्ड लगाने से, एक लेटर लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। DEFI का मतलब है डिनाई, DEIFY का मतलब है डीप रिस्पेक्ट। बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है और एक पॉजिटिव वर्ड है। तो डिफाई का सिनोनिम आपके पास डीप रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट है जी मोरीबंड। मोरीबंड का सिनोनिम आपके पास डाइंग है। इसका आपके पास राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है जी ईगर। ईगर कहते हैं क्यूरियस को, इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट इम्पिशियस। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, आप इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली इम्पल्स से निकला है। यानी इम्पल्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो वाकया हो जाता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का आपके पास, इम्पल्स से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इम्पिशियस का मतलब है रैश। रैश यानी कि जल्दी, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। सीरीन कहते हैं काम को, ठीक है जी। सीरीन का मतलब है काम, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। ऑब्लिगेटरी कहते हैं रिक्वायर्ड को, ठीक है, जो मैंडेटरी होता है। तो आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। प्लेसिड, अगेन प्लेसिड भी काम को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर जो बी ऑप्शन है वो ठीक है।